जैसा आप बता रही हैं उस पर तो ध्यान देने की जरूरत है ही, उस पर ध्यान देना भी चाहिए। मैं साथ देखिए अरुण कुमार सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अरुण जी देखिए, जैसा कि सभी लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि जागरूकता चलानी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि शराब जो है पीना ही नहीं चाहिए, इसके अलावा कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई। लेकिन कई बार कार्रवाई होती भी है, लेकिन फिर भी जो अधिकारी हैं वो मानने को तैयार नहीं। सभी सीनियर जर्नलिस्ट भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं पैसा वसूली का काम होता है और इस वजह से वो लोग जो है अपनी उगाही कर रहे होते हैं और इसलिए वो लोग संलिप्त हो जाते हैं इस पूरे काम में। बहुत बड़े आदमी का फार्म हाउस में पार्टी भी चल रहा था, काफी लोग पकड़ाया था। वैशाली में वो जी अरुण सिन्हा जी। रिटायर कर चुका हूँ और फिर ये मद्य निषेध कई एक बार हुआ और फिर ख़त्म हुआ। इस बार का जो मद्य निषेध है, जिस प्रकार का प्रोहिबिशन लागू, इसमें कड़ाई तो नज़र आ रही है। 2016 में जो कानून को कड़ा किया गया है और मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है वो रिफ्लेक्ट तो हो रहा है और उनका साथ जो लोग, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सब उनका साथ दे रही हैं, ये बात भी नज़र आ रहा है। अब चूंकि बिहार की इच्छा शक्ति जागृत हुई है तो ये सरकारी नौकरी करने वाले लोग उससे अलग नहीं जा सकते। जो सरकार की नीति है उसका अनुपालन उनको करना पड़ेगा और दंडात्मक कार्रवाई के लिए धमकी भी मिल चुका है लोगों को। अगर कोई आदमी इधर उधर करेंगे तो वो सुसाइडल एटीट्यूड है। हम नहीं समझते हैं कि बुड़बक होंगे जो इस तरह का काम करेंगे, पैसा लेंगे या कुछ करेंगे। कार्रवाई भी होती है, ज़बरदस्त कार्रवाई होती है, लेकिन ये चूहा बिल्ली का खेल है। लोग अपना चला रहे हैं वो अलग बात है, किंतु उतना सार्वजनिक उस तरह हम नहीं लगता है हमको। और इसका प्रभावी तो जहरीली कांड तो एक दुर्घटना है। वो जहरीली कांड तो हत्या के बराबर है। अगर इसमें किसी की जिम्मेवारी है तो उसको तो फांसी पर लटका देना चाहिए। जहरीली कांड करने वाले लोग, वो सवाल तो यही है ना अरुण जी कि आखिर जिम्मेवारी किसकी है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? लोगों तक जो जहरीली शराब पहुंच रही है, वो पी रहे हैं, पदाधिकारियों की है, मौत हो रही है, बिल्कुल 100% जिम्मेदारी पदाधिकारियों की है। लेकिन उसी कार्रवाई की जब उसी कार्रवाई की अरुण जी बात होती है, अरुण जी जब उसी कार्रवाई की बात होती है तो ये बार बार ये आरोप आते हैं कि एक आई वॉश है। ये कार्रवाई जो है सिर्फ एक आई वॉश की तरफ नजर आती है। छोटे अधिकारी के ऊपर गाज गिरा दी जाती है, चौकीदार को गाज गिरा दी जाती है, थानेदार तक बहुत हुआ तो थानेदार तक गाज गिरा दी जाती है और उसके बाद फिर से कुछ वक्त के बाद एक बार फिर से उनकी बहाली हो जाती है। तो क्या हम ये मानकर चले कि आज की समीक्षा के बाद से ये कार्रवाई सिर्फ एक आई वॉश के तौर पर नहीं होने वाली है? नहीं, आई वॉश नहीं कहा जाए, जबरदस्त प्रयास है, किंतु ये सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस है। ये बहुत शातिर अपराधी हैं। ये जो अपराधी हैं वो इसमें बहुत, ये तो लोगों से छिपी हुई बात नहीं है। उस पर प्रहार हुआ है, जबरदस्त हुआ है और अगर सफलता मिलती है तो बहुत बड़ी बात है। सरकार की इच्छा शक्ति है, सफलता जरूर मिलेगी। और एक्साइज पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी जिस तरह से लगे हुए हैं, पहले तो हम लोग अकेले थे, अब तो पुलिस महकमा भी साथ है। ग्रास रूट लेवल पर जाने की बात कुछ लोग अभी बोल रहे थे, बहुत खूबसूरत सुझाव है कि जागरूकता किया जाए, उन्हीं के बीच से जागरूकता किया जाए। जैसे भुइयाँ वगैरह हैं, बहुत काफ़ी नहीं समझदार हैं। गया साइड में हमारी पोस्टिंग थी, हमने देखा, तो उन लोगों को अगर समझा सकें वो लोग तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। तो अगर सच में इच्छा शक्ति है लोगों की, सरकार की नीति जो है उसका अनुपालन करना तो बाध्यता है, वो तो करना पड़ेगा और उसके लिए कठोरतम सजा का मैसेज भी दिया जा रहा है। इसलिए हमको बिल्कुल जो प्रावधान है वो प्रावधान इतने सख्त हो, इतने कड़े हो कि उसे करने से पहले चाहे पीने वाला हो या फिर बेचने वाला हो या उसे संरक्षण देने वाला हो, सबको दो बार सोचना पड़े कि अगर हम उसके दायरे में आ गए आज नहीं तो कल, तो हमारे साथ क्या कुछ हो सकता है। ये डर बहुत जरूरी है किसी कानून को सफल बनाने के लिए। शक्ति सिंह यादव जी, अगर आज की समीक्षा के बाद, हालांकि आप बार बार कह रहे हैं कि इस तरह की समीक्षा इससे पहले कई बार हुई है, एक और समीक्षा ही सिर्फ इसे देख रहे हैं आप, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि अगर इस समीक्षा के बाद प्रावधान जब कड़े हो जाएंगे
वो अधिकारी हो या कर्मचारी हो या पीने वाले हों, बेचने वाले हों, इसमें शामिल सिंडिकेट हो, अगर ये प्रावधान कड़े हो जाते हैं, उन प्रावधानों के तहत लोग इसके अगर जद में आते हैं, तो फिर इस पर रोक के साथ जो आप चाहते हैं वो होता हुआ नजर आएगा। यही आप चाह रहे हैं, यही होना चाहिए। सवाल विभा जी मेरे चाहने का नहीं, सवाल है शराबबंदी का जो कंसेप्ट है उसका है। मेरे चाहने ना चाहने का सवाल शराबबंदी कानून से मतलब नहीं है। मतलब है कि शराबबंदी क्यों कर किया गया। सवाल है कि अभी जो देख रहे हैं कि लीकर पकड़े जा रहे हैं, वो जो गांव में बनाते हैं, बड़े बड़े जो खेप जो तस्कर हैं वो कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो प्रिविलेज क्लास के पास पहुंचता है। ये तो हैंड टू माउथ वाले लोग हैं, जो कमाता खाता उसको पकड़ा जा रहा है, जहां से रेवेन्यू नहीं आता बल्कि जो नाजायज रेवेन्यू पुलिस वाले वसूलते हैं। सवाल मेरा वो नहीं है। अभी हमारे जो विपक्षी दल के प्रवक्ता महोदया ने ये सवाल खड़ा किया कि डिस्क्रिमिनेशन विथ एक्शन नहीं होता है। अब सदन के अंदर में मंत्री के भाई का स्कूल में शराब पकड़ा जाना और उसके बाद कार्रवाई नहीं होना, क्या ये वायलेशन नहीं है या डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन नहीं है? सवाल नंबर 1। हम उन सवालों पर, मैं इस पूरे डिबेट को सार्थकता की दिशा में ले जाना चाहता हूं। मैं कोई कोहराम का गवाह भी बनना नहीं चाहता। सवाल ये उठता है कि अभी अरुण पांडे जी ने बहुत अच्छी बात कही है। सवाल है कि 13 करोड़ की आबादी वाला बिहार, जहां पर आपने जिस तरह की छोटे अपने चहेते लोगों को दे रखी है, तो उसका कर्ज भी वैसा ही होगा। अभी कहा कि खाली बोतल पकड़ा गया, मनोरमा देवी जदयू के एमएलसी के यहाँ कार्रवाई हुई। उनके पति, मरहूम पति आदरणीय लालू प्रसाद जी से मिलने के लिए आए थे, 6 दिन के बाद कार्रवाई उन पर हुआ था खाली बोतल। आज तो सीएम सचिवालय के पास खाली बोतल पकड़ी गई थी, क्या मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई होगी? चलिए थोड़ा हम भी इंतजार कर रहे हैं। सवाल नहीं है, सवाल है कि हम भी इंतजार कर रहे हैं। सवाल ये नहीं, सवाल वो नहीं है, इनका देखिए, सवाल वो नहीं है, दृष्टिकोण सवाल ये देखिए, है, विपक्ष सवाल ये के- देखिए, हम विपक्ष कोहराम नहीं के मचाना लोगों का। चाहते, फिर नहीं बोल पाएंगे। हम कोहराम- हम आप बोल रहे थे कड़े से कड़े शब्द, मैं ग्राह कर रहा था। नहीं, हम क्योंकि कड़े मैं से ग्राह कड़े जो करके- सच्चाई थी ग्राह वो कर कह रहे करके थे। ही हम हमारे पास प्रतिकार आपने करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मैं- इल्जाम लगाया हमारी हमारे पास सरकार बस पर। नहीं था। लॉजिकल जो सरकार हम अपने सब- लोगों हम पर सब कार्रवाई यही करता है, नहीं किसी भी लगाते अपराध में हैं। पकड़े कोशिश जाते हैं। यहाँ पर की कि इससे एक ऐसा निष्कर्ष निकले, जब आज समीक्षा बैठक खत्म हो तो उस समीक्षा बैठक से वो निर्देश निकले जिससे इसमें शामिल लोगों को डर लगे, पीने वालों को 10 बार सोचना पड़े, किसी की जान न जाए। न यहाँ तक बिहार की सीमाओं के पास तैनात जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों को भी ये लगे कि अब आपके ऊपर भी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी अगर आपने गलती की, आपकी तरफ से खामी रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बड़ी चर्चा में जुड़ने के लिए, जो कि